Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें और कमेंट भी किया करें। आज का टॉपिक है पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। अक्सर ये देखने को मिलता है, आवश्यकता रहती है कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। तो आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी और आप अच्छा करेंगे। कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है, आप पढ़ेंगे और आपको याद रहेगा। कुछ चीज़ें इनका ध्यान देना है, अगर इनको आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें आइए डिस्कस करते हैं। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड। जो तुमने पढ़ा है उसे कैसे याद रखना है। आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यही सब कहानी है। जो अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। हम पीछे भी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इन पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने लिया है फ्रेंड्स, रीड वन टॉपिक एट लीस्ट 3 times एट ए टाइम। मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है टॉपिक आपका 2 पेज का हो, 4 पेज का हो, 6 पेज का हो। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। तो एक टॉपिक को एट लीस्ट कम से कम 3 times 3 बार एट ए टाइम, एक बार में ही। अर्थात जब भी पढ़ें किसी भी टॉपिक को, आपका 2 पेज का हो सकता है, 4 पेज का हो सकता है, तो उस टॉपिक को 3 बार तत्काल ही पढ़ना है आपको। ये नहीं कि आज पढ़ लिया एक बार और फिर कल पढ़ लिया, ऐसा नहीं। जो टॉपिक है उसके लिए अगर आपने 4 पेज पढ़े तो उसको 3 बार पढ़ना है। पुनः पढ़िए, एक बार पुनः पढ़िए। अब कैसे पढ़ना है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वन पॉइंट दिया हमने, रीड स्लोली विद अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट टाइम। पहली बार आपको धीरे धीरे पढ़ना है, उस टॉपिक को समझते हुए जाना है। मतलब धीरे धीरे, ज़्यादा तेज नहीं पढ़ना है और समझते भी जाना है, पढ़ना है। रीड ए लिटिल फास्टर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार उसे पढ़ेंगे टॉपिक को तो थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे, मतलब स्पीड की बात कह रहा हूँ। एंड रीड विद इवन फास्टर स्पीड द थर्ड टाइम। और दूसरे की अपेक्षा थोड़ा सा और स्पीड अपने बढ़ाएंगे तीसरी बार जब पढ़ेंगे, तो आपका जो याद किया हुआ है वो आपके अंदर फोटो स्टेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहें, यदि किसी मित्र से आपकी भेंट हुई, किसी व्यक्ति से भेंट हुई और आपने उससे 10 मिनट बात की, 10 महीने बाद आप मिले, शायद उसके चेहरे को आप भूल जाएं। यदि आपने एक दिन बात कर ली, एक रात, एक दिन आपके पास वो रहा व्यक्ति, तो हो सकता है 2 साल के लिए उसका चेहरा याद रहे। यदि मान लीजिए आपकी आज बात हो गई, कल बात हो गई, परसों बात हो गई, कह सकते हैं कि हमारे बहन भाई हैं, परिवार में लोग हैं, रिश्तेदार हैं जिनसे हम अक्सर मिलते रहते हैं, तो उनके चेहरे हमें याद रहते हैं। उसी तरह से पढ़ाई का सिस्टम है। यदि हम लगातार किसी टॉपिक को 3 times अगर हम उसे रीड कर लेंगे, पहली बार धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे और समझते हुए जाएंगे, दूसरी बार थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे और तीसरी बार उसी टॉपिक को जस्ट देन तभी पढ़ना है, उसी दिन पढ़ना, ये नहीं कि कल पढ़ना है। तो आपके लिए वो टॉपिक आपसे मेल करेगा, आपका संबंधी हो जाएगा और आपके लिए बहुत समय तक याद रहेगा। यस। अगला पॉइंट है, कुछ पॉइंट ये भी देखते हैं, स्टडी डेली। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। डेली पढ़िए। आज एक टॉपिक पढ़ लिया, उसमें गैप दीजिए। अगर एक टॉपिक आपने फिनिश कर लिया, मान लीजिए 10-15 मिनट में आपने टॉपिक फिनिश कर लिया, दूसरी बार पढ़ा 15 मिनट में, पहली बार मान लो 15 मिनट लगाए, दूसरी बार में आपने 12 मिनट लगाए और तीसरी बार में 10 मिनट या 8 मिनट लगाए। कुल मिलाकर के एक टॉपिक आपने मतलब
15 और 12 22 और 15 37 37 मिनट्स आपने स्टडी की। एक मेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 37 स्टडी करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, कुछ पानी लीजिए, पानी पीजिए। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के बाद। जब ब्रेक लेंगे 5 से 10 मिनट का, फिर दूसरा टॉपिक आप शुरू करेंगे। तो इस तरह से करेंगे। और कहा गया स्टडी डेली, ये नहीं कि आज तो पढ़ लिया आपने 4 टॉपिक 4 बार 10 बार रिपीट कर लिया, एक सप्ताह तक आपने स्टडी ही नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो भी आपको याद रहने वाला नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, यही इसका याद रखने का नियम है। दूसरा है स्टडी विथ स्लो साउंड, मन ही मन हल्के हल्के बोल करके पढ़िए। शांत वातावरण हो, कोशिश करें कि हमें अगर कोई व्यक्ति ना हो हमारे पास नज़दीक में, तो अकेले पढ़ने में आनंद होता है। तो थोड़ा थोड़ा मन ही मन कुछ गुनगुनाते रहिए बोलते समय। सपोज कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मन ही मन थोड़ा सा स्लो साउंड, दूसरा भी नहीं सुन पाए, खुद ही हम सुन रहे हैं, मतलब आवाज़ कुछ हमारे दिल की आ रही है, कुछ मन की आ रही है। तो स्टडी करते समय हल्का हल्का मन में बुदबुदाइए भी। यस, ये भी याद रखने का तरीका है, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है इससे। रिपीट द प्रेस्क्राइब टॉपिक विद इन 7 डेज, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपने वो टॉपिक रेडी किया और आपने पहली बार 3 बार पढ़ लिया, तो वो 7 दिन तक आपके अंदर समाहित रहेगा, और 7 दिन के अंदर उस टॉपिक को रिपीट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टाइम में 2 बार पढ़ना, रिपीट मतलब 1 बार पढ़ लें फिर भी काम चल जाएगा, मतलब रिपीट कर लीजिए। जो आप 15 मिनट में पहली बार पढ़े थे, दूसरी बार 12 मिनट पढ़े थे, तीसरी बार 10 से 8 मिनट पढ़े थे, तो जब एक सप्ताह के अंदर आप पढ़ेंगे तो मेरी उम्मीद है कि 10 मिनट में निपटा देंगे आप। ओनली 10 मिनट्स उस टॉपिक को लगेंगे, मतलब रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इससे भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ऑलवेज स्टडी इन ए जॉली मूड। जॉली मतलब खुश, प्रसन्न मूड में स्टडी करना है आपके लिए। ये नहीं है कि मन में दुविधाएं, कंसंट्रेशन रखिए दिमाग को, ईश्वर का नाम लीजिए, पहले पढ़ने से पहले माँ सरस्वती को याद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, और प्रसन्न होकर के मुस्कराते हुए उस टॉपिक की शुरुआत कीजिए। जब मुस्कराते हुए मन प्रसन्न है, हमारा मन में स्पेस मिलेगा, तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक हमारा बहुत समय तक रहेगा। तो हमेशा जॉली मूड में पढ़िए, कभी गुस्सा या चिंता या भय से नहीं पढ़ना, ना कोई